ओडिशा के जगन्नाथपुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर की प्रसिद्धि देश भर में फैली हुई है। हर साल हजारों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। इन भक्तों में से एक की कहानी है जिसका नाम माधव था। माधव का आगमन। माधव एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी की यात्रा पर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे पागल कहा, लेकिन माधव का विश्वास अडिग था। पुरी पहुंचकर माधव ने देखा कि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। उसने मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी गठरी रखी और भगवान के दर्शन के लिए कतार में खड़ा हो गया। कतार में खड़े रहते हुए उसने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू उसकी भक्ति और प्रेम के थे, जो भगवान जगन्नाथ के प्रति थे। जैसे ही माधव का नंबर आया, उसने अपने मन में भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपके दर्शन के लिए अपना सब कुछ त्याग कर आया हूं। कृपया मुझे अपने दर्शन दें। मंदिर के पुजारी ने देखा कि माधव के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटी पुरानी धोती के। पुजारी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास चढ़ावे के लिए कुछ है? माधव ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मेरी भक्ति और विश्वास है। पुजारी ने उसकी भक्ति को पहचानते हुए उसे अंदर जाने दिया। माधव ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और उनकी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उसने महसूस किया कि उसका पूरा जीवन सफल हो गया है। भगवान जगन्नाथ का चमत्कार। एक बार की बात है, माधव मंदिर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी गठरी के पास एक सजे धजे घोड़े पर सवार एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने माधव को अपने पास बुलाया और कहा, माधव, तुमने अपनी भक्ति और त्याग से भगवान को प्रसन्न कर दिया है। भगवान ने मुझे तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। यह सुनकर माधव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह व्यक्ति उसे एक सुंदर मकान में ले गया जहां सब सुविधाएं थीं। माधव ने वहां रहकर भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया और दूसरों की सेवा करने लगा। उसने अपने गांव के लोगों को भी पुरी बुलाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराए। उसकी कहानी सुनकर लोग उसकी भक्ति और त्याग से प्रेरित हुए और भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी आस्था और भी मजबूत हो गई। माधव की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और त्याग का फल अवश्य मिलता है। भगवान अपने भक्तों की हम भक्ति और प्रेम को पहचानते हैं और उन्हें उचित सम्मान और सुख प्रदान करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने विश्वास और भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार माधव की यात्रा न केवल उसकी भक्ति की गाथा है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि त्याग और समर्पण से जीवन में महान उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है।